तो जैसा कि आप सभी को पता है कि चीज़ें कैसी चल रही हैं अभी, पता नहीं मतलब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कहाँ कमी रह गई। या मैंने पूरा परिवार को संभाल के रखा, समेट के रखती हूँ मैं, संभाल के रखती हूँ। उसके बावजूद भी मतलब दूसरे को कहने में आ जाते हैं और दूसरे की बात सुनने लग जाते हैं, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। मतलब घर में इतना सपोर्ट करने के बावजूद, इतना बेटी जैसे रखने के बावजूद भी मतलब दूसरे की बात, एक बात दूसरे ने बोल दी तो उसको मानने में मतलब इतनी जल्दी मानी कि हम तो एक पल के लिए पराये हो गए। ऐसा कोई कर कर सकता है क्या? मम्मी है? ने, आप सभी ने देखा है शुरू से कि मम्मी ने वो भाभी को कितने अच्छे से रखा है। और मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई, भाई मैंने आज तक ऐसी सासू नहीं देखी जो ऐसे रखती हो। सर, लाड़ प्यार से रखना, पहनाना ओढ़ाना, मतलब अपनी खुद की ख्वाहिशें पूरी करने में मम्मी ने मैं अपनी पीछे हट गई। सारी लेकिन ख्वाहिशें मैं को ये मार सब मार के सोचती भी हूँ। भाभी को रखा है। आप सब जानते हो कि जैसे कि कोई भी लोग कभी भाग के शादी करते हैं या फिर ऐसे, तो उनके परिवार वाले बहुत लेट बुलाते हैं। भाई यहाँ तो इंटर रिलीजन मैरिज होते हुए भी मम्मी ने कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ली चीज़ें। और उस एक्सेप्ट तो करी, वो सब ठीक है। भाई कितने अच्छे से रखा, आप सब भी जानते हो। और मम्मी कैसी है, मम्मी का नेचर आप शुरू से जानते हो कैसा है कि और उसको मैं अच्छी तरह से लाड़ प्यार से रखना, ओढ़ाना, पहनाना, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं। फिर मेरे को वहाँ तकलीफ होती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो। सब सब चीज़ें गलत है भाई। मैं भी गलत हूँ, मम्मी भी गलत है, फैमिली वाले सब गलत है। अब कोई मतलब उधर भैया भी गलत है, सब गलत है क्या। इससे मतलब चीज़ें क्या चल रही है, क्या मन में चल रही है उनकी, हमारे को ये क्लियर बातें पता चले तो सब सही समझ में आएगा। अब खुद के फैसले खुद लेने लग गए, बड़े हो गए। जब भाई चीज़ें, जब रहना ही नहीं था, अलग ही रहना था, तो उसी टाइम कह देते, घर में ही कह देते ये घर में ही बातें कह देते हैं। बातें। मतलब दूसरे ने कुछ बोल दिया तो उनके कहने पे ही मतलब घर परिवार में रोना धोना, ये करना वो करना, तो अच्छी चीज़ें क्या है? आप खुद ही आप बताइए ये सबको चीज़ें। पता है, बस मजाक उड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है। लोगों का तो काम ही यही है कि मजाक उड़ाना और फालतू के घर में मतलब लड़ाइयाँ भरना। करना, बस बस यही है, कुछ ये भी नहीं है। होता है। और अब हम तो इतने गलत हो गए भाई, क्या, अब हमने तो सोच लिया है कि हम तो गलत ही सही है। कितना सब मैं कुछ करा मम्मी कौन ने, से सब प्यार कुछ में कमी रह गई थी? मैंने इतनी अच्छी बेटी की तरह रखा हर चीज़ में। ऐसा नहीं है मैं सपोर्ट करा। काम में भी मतलब बराबर इन्वॉल्व रही कि नहीं यार, बा, बहू और हम दोनों बेटी बात दोनों काम की मिलके है, और खाना खा, सब एक कुछ एक साथ में साथ खाना 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 खाएंगे। है। वो चीज़ें तो सब हट गई। सब जैसे हट ही गई। चीज़ें होने लगी ना, वो सारी चीज़ें अच्छी ही सब खत्म हो गई। सिर्फ बुराई याद रह गई है। और ये बोल दिया, वो बोल दिया, अब क्या ये बोलने वो बोलने से तो कुछ भी नहीं होएगा भाई, है। दिक्कत ही खड़ी हो रही है ऐसे में तो। और घर में मतलब दूरियां बढ़ रही है, इतना अच्छा परिवार होने के बाद में मतलब बातें ऐसी कर करके दूसरों के कहने में आके क्यों मानो दूसरों की बात। अगर मान लो कि अगर किसी ने बोल भी दी है तो घर में आके बताओ कि ऐसा ऐसा चल रहा है। नहीं, घर में बातें तो भाई नहीं बताएंगे, मेरे को तो बस सीधी रोने का बातें काम। जाननी है भाई, लाइफ के डिसीजन है, कोई और क्यों लेगा, तुम खुद लोगे। ठीक है, आज उनने खुद ने फैसला ले लिया, उनका फैसला खुद। कहाँ है क्या है, कोई कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं। ऐसा कौन करता है, मेरे को ये बताओ तुम, आप सब बताओ। ऐसा नहीं है, सुधीर इतना समझदार है, इतना समझाता है, वो भी समझाते हैं, हम भी समझाते हैं, उसके बावजूद भी अगर नहीं अपनी भाई, बात देखो माने तो फिर अब क्या। हम तो सब हो हैं? गए पागल। हम, मैं सही बोल रहा हूँ, हम तो हो गए पागल। और कोई बड़े कोई हैं। है ही नहीं। देखो हमारे सास ससुर ने भी बहुत कुछ बोला हमें, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला, लेकिन हाँ, हमने सुनी उनकी मतलब जो बोलते हैं नहीं वही कहना माना। यहाँ तक वो बोल देते नहीं कि बेटा अभी वहाँ मत, पियर भी जाना अगर मना कर देते थे सास हमारी के, अभी अपन को काम है मत जाओ, फिर बाद में देखें। तब उसके बावजूद भी मुझे साल साल 6 6 महीने हो जाते थे अपने पियर का मुंह देखे। हैं? परिवार से मिलने के लिए भी मैं तरस जाती थी। लेकिन हाँ, मेरी सास ने जैसा बोला वैसे ही करा मैंने। मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, और रहना मैं है नहीं रहना है, मेरे को तो और महक को मैं समझाती हूँ ना कि ऐसा नहीं है। अरे बोले कि बड़े बोल देते हैं तो क्या हमारी भी इज्जत है? वो ऐसे उठा के बोलती है। तो बड़े बोल देते हैं तो बात सुननी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपने खुद के मन के फैसले से ही काम करने लग जाओ, अपनी मर्जी से ही जो आए वो करने लग जाओ। ऐसा होता है क्या? और आज माँ बाप की इतनी तबीयत ख़राब है, सब चीज़ें आप सभी को पता है, व्लॉग्स में सारी चीज़ें आ रही है। मम्मी की कितनी तबीयत ख़राब थी, मम्मी को एडमिट करना पड़ा था। और और बहुत सारा मतलब मिलने भी आए, देखने भी आए।
और उसके बाद में समझाई भी दी, सब कुछ भी नहीं भाई। कोई सी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए। तो बस वो कि उनने लड़ना लड़ना लड़ना, हमारा उनने तो एक मकसद बना लिया, जो मकसद उनका हमेशा फतेह होना चाहिए, कुछ भी नहीं। इससे अच्छा, सबसे अच्छा ये है कि साथ में रहो, मिल के रहो। नहीं, वो तो गया दूर। बहुत कुछ समझाते हैं, उन्हें इतनी अच्छी तरह समझाते हो, और इतनी मतलब माँ जैसे बेटी को समझाती है ना, वैसी उसी तरह मैं समझाती हूँ इसको। फिर भी इसको समझ में नहीं आता, पता नहीं इसके मन में क्या है, क्या रहना है। और मैं उसको ये भी बोल रही कि बेटा मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी मैं चीज़ें कुछ भी नहीं समझा रही बिगड़ी हूँ है कि भाई। आजा घर, ये तुम दोनों पति पत्नी, चलो भाई हमारे से अगर हमारे हाँ, साथ अगर नहीं रहना नहीं है रहना हो। तो तुम पति पत्नी दोनों खुश रहो, अच्छे से रहो। भाई मेरे को एक चीज़ आप सब बताना कि अगर मेरे मन में कोई वो चीज़ें होती या मैं गलत होता, या फिर मैं कुछ भी ऐसा मेरे मन में होता कि नहीं भाई इनको घर में नहीं रखना है या इनको भगा दिया जाए, तो मैं इनको पहले से स्टार्टिंग से लेके ही नहीं आता। आप सबने सारी चीज़ें व्लॉग्स में देखी है भैया मैं गया, लेके आया, और सब आपने देखा भी सही। हम मम्मी ने कैसा मतलब कैसे स्वागत करा, उनको कितनी सारी चीज़ें दी। और आपने भी बहुत सारी जगह देखा है कि मम्मी ने कितने सारे प्रेजेंट दिए, साड़ियाँ दी, सारे गिफ्ट दिए, एक बेटी की तरह अपनाया है। क्योंकि देखो, मम्मी का शुरू से स्टार्टिंग से था कि मेरे को बेटी हो, तो बेटे हो गए। तो उन्होंने सोचा कि चलो ये सुख अभी नहीं मिला, तो जब बहुएं आएंगी तो मेरे को उस चीज़ें सुख मिलेगी। तो उन्होंने बहू को बेटी जैसा रखा। उसके बाद भी मेरे को पता नहीं चल पा रहा है कि उन्होंने कहा कि क्या कमी रह गई, क्या चीज़ें रह गई। मम्मी पता है आप सबको ऐसे बैठे हुए, मम्मी है ना रात रात को मेरे को ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि मैं बता भी नहीं सकता आपको। मम्मी यूँ बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने गलती कर ली, कि मैं क्या हूँ, भगवान ने तो क्या पता ये। मैंने कहा मम्मी ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, आप सब सही हो, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। और आज देखा देखा आप सबने, जैसे भाभी की वीडियो, भाई भाभी ने आज वीडियो डाली है, तो पता नहीं कहाँ है क्या है। हम सब पूछते हैं कि आ जाओ ये वो, तो कोई जवाब ही नहीं है। भाई हम और मम्मी हमारे को साथ अगर नहीं रहना है तो तुम बोल दो ही सकते हो, जने आराम से रहो, खुश रहो। अगर हमारी वजह से तो तेरे को तकलीफ हो रही है कि हम हमारे साथ अगर नहीं रहना है तो अलग रह लो, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत देखो नहीं मुझे। आगे जाके पीछे जाके आगे सब अलग रहने लग जाते हैं, आजकल तो ऐसा ही चल गया ऐसे है। चाह और सब तो आगे आगे भी अलग होना है, बाद में भी अलग होना है। अगर अगर तुम्हारी तुम्हारी इच्छा भी है तो कोई मतलब ही तो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, तो अपने खुश रहो, दो ही जने चलो खुश रहो। वो भी ठीक है मैं कभी भी साथ ऐसा में। नहीं बोलूँगी कि नहीं तुमने धोखा करा मेरे साथ में, नहीं, ऐसा करा। मैं कभी भी नहीं, हो जाता है, बच्चे हैं गलती कर लेते हैं और बाद में समझ में आ ही जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते पर हैं। अभी अभी की लेकिन इस सिचुएशन में तो उनने बहुत अपन ही को ज़्यादा पागल दिक्कत, समझ ही लिया है। हाँ। क्या तुम कुछ भी बोलो, चलो ये भी ठीक है। मेरे को तो और एक चीज़ मुझे समझ में अच्छा नहीं आ नहीं रही लगता है। है कि ये ऐसे मैं घर की बातों को वीडियो पे शेयर करूँ, मुझे भी वो दुख होता है, अच्छा नहीं लगता मुझे। ये चीज़ें करवा के बस वो ख़त्म हो रही है, इज्जत ख़त्म हो रही है, कुछ भी वही नहीं तो, है। इसलिए मैं मम्मी बहुत मेरे को बोलती है कि ये क्या कर रही है, क्यों कर रहे हैं ये, है सब साथ में रहे, कितने अच्छे रहते थे अपन, सब चीज़ें बिगाड़ दी। मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रही है मम्मी कि चलो अपन ने साथ नहीं रहना, कोई बात नहीं है ना, अलग रह लो। वो कहीं और ही अलग ही अकेले रह वही रहे तो। हैं, ये क्या बात अब है। ऐसा तो है ही नहीं कि मैं बैठी रहती हूँ और ये अकेली काम करती घर के अंदर। आपने खुद ने सारी वीडियोस में देखा है, अधिकतर मैं किचन का काम सारा मैं अभी संभालती जैसा कि आप सभी ने वीडियोस में उनकी देखा कि उन्होंने बोला कि सोहन भैया भैया की साइड में मम्मी लेती रहती है। भाई माँ है मेरी, हूँ। सबकी आप साइड ऐसा नहीं लेती है। हूँ। हाँ एक मेरी साइड, अगर मैंने कुछ कर दिया, मैंने कुछ बोल दिया, तो आपने देखा है कि मम्मी मेरे को मारती है, आज भी मारती है, भैया को भी मारती है, मेरे को भी मारती है। आज भैया कितने बड़े हो चुके हैं, भैया अगर मम्मी, मैं बड़ा सुबह हो चुका हूँ, फिर भी हम मम्मी हमारे को मारती है। तो अब हम उन बातों का बुरा मानने लगेंगे क्या। एक चीज़ सुधीर भी बताओ, अगर उसको कुछ बोल देता ना तो मैं सुधीर को ही डांटती, लेकिन उसको कुछ बोलने नहीं देती मैं बिल्कुल भी। फिर कहाँ कमी रह गई थी मेरे उनको पता है। अभी मेरे को ऐसा लग इतना रहा है अच्छा कि उनको रखने के ऐसा बावजूद लगता भी। है कि आपके लिए वो तो पराई है, उनको ऐसा लगता है। आप वो मैं हम कभी नहीं सोचती तो ऐसा, वो आपको उसके मन में आपको सोचती आपके होगी। बच्चे प्यारे हैं और वो पराई है, ऐसा लगता ऐसा है बिल्कुल आपको। भी नहीं है मेरे आप को। सब भाई आज मेरे को सही साथ कमेंट करके बताना क्या हम ऐसे हैं, या मम्मी अगर ऐसी है तो आप बताओ कि ने कहा कि हाँ मम्मी आप यहाँ गलत हो, ऐसी करती हो, ये है वो है। मैं उसके साथ गलत बर्ताव करती हूँ कि उसके साथ मतलब काम के पीछे लड़ाई झगड़ा करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ मैं। आप बाई चांस मैंने एक ही बार बोला था उसको बर्तन के पीछे, मैं तो नहीं बर्तन, तो उल्टा मुझे ही जवाब दिया उसने।
तो इसलिए मैं फालतू के ज़्यादा करके कुछ बोलती नहीं हूँ। क्योंकि वो खुद ही वो कर खुद लेती ही है, क्या बोले आधा वो वो कर लेती थी, आधा मैं कर लेती थी। मिलके काम होता था। हाँ। फिर एक समय के बाद ना चीज़ें ऐसी बिगड़ गई कि मम्मी कुछ भी अगर थोड़ा-सा भी भाभी को कुछ भी बोलने जाते, तो मम्मी उसकी एक बात की 3-4 बातें सुना देती। तो कहीं न वहाँ पे मैं चुप रह कहीं जाती मम्मी हूँ। फिर भी चुप हो जाते, पता नहीं। पर आज सब देखिए, अब जो भी है जो पता नहीं ये क्या चाहते हैं, क्या नहीं। देखो ऐसी चीज़ें मत करो जिससे घर परिवार टूटे, और ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि जिससे घर परिवार मिलके और साथ में रहे। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत करो। आप भी कमेंट करके बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने तो देखो बहुत मुसीबतें उठाई है, बहुत संघर्ष करा है, और आज वापस उसी राह पे आके खड़ी हो गई मैं, तो मुझे उस चीज़ का दुख होता है सबसे ज़्यादा। तो